राशि, स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। आज हम 2023 ये आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा जानेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। धनु राशि के लिए 2023। Shield Maiden, make plans and focus. White Witch, be the light. Heart Guardian, love and let yourself be loved. Wise One, grow within your current situations. Sun, enjoy success and happiness. Spirit Fox, trust your talents in changing times. So क्या ला रहा है ये साल? इस साल का मेन फोकस रहेगा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना। आप और ज़्यादा कनेक्शन महसूस करोगे। आई सी कि समवेयर ये इस साल के स्टार्टिंग में या जब भी अभी आप जो रीडिंग देख रहे हो तब शायद आप थोड़ा सा डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ मेंटल कंडीशंस में हो। आप इमीडिएटली लोगों को अपने अंदर झांकने नहीं देते हो या बाउंड्रीज बना के रखी है अपने आसपास। मे बी यू आर वेरी सोशल एक्सट्रोवर्ट, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो आपके बहुत करीबी होंगे या आपके बारे में बहुत सारी बातें जानते होंगे। सो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए आप एक सोशल ओपन पर्सन हो, लेकिन बहुत कम दोस्त हैं या बहुत करीबी लोग जो अंदर तक आपके इनर सर्कल में है वो बहुत कम है। एंड दिस इज़ बिकॉज समवेयर यू डू नॉट अलाउ पीपल टू कम क्लोज टू यू, या आप बहुत उन्हें जांच परख के अपने लाइफ में इंटर करवाते हो। तो इस साल ये सब चेंज होने वाला है। आप अपनी बाउंड्रीज़, स्पेशली इमोशनल बाउंड्रीज़ कहीं ना कहीं ड्रॉप करोगे, या ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आएंगे आपके लाइफ में जो आपको पुश करेंगे कि यू हैव टू ड्रॉप दोज बाउंड्रीज। ये शील्ड मेडन है, ये जैसे इसने जो रेडी है अपना पूरा शील्ड और सोर्ड लेकर फाइट करने के लिए। तो यू वोंट बी फाइटिंग योर इमोशंस। अगर किसी के प्रति अट्रैक्शन है, प्यार महसूस होता है, या फिर कोई ऐसा एक डिसीजन आप लेना चाहते हो, कोई विश है आपकी जो शायद थोड़ी रिबेलियस लग सकती है लोगों को, इस वजह से आपने उस पर कोई एक्शन पास में नहीं लिया था, लेकिन इस साल ज़रूर आप उस पर एक्शन लोगे। ये हार्ट गार्डियन का कार्ड जो सेंटर में आया है वो मोस्टली मुझे कह रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ बहुत चार्ज्ड अप रहने वाली है। उसमें आप काफ़ी हलचल महसूस करोगे। बहुत अभी तक अगर बहुत इवेंटफुल नहीं थी, तो इस साल अगर सिंगल हो तो ज़रूर कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो रहा है। ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो तो उस रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस महसूस करोगे। पहले अगर आप वॉट एवर बाउंड्रीज़ की वजह से उनके साथ पूरे दिल से अपनी बातें शेयर नहीं करते थे या अपना दिल खोल कर उनके सामने नहीं ओपन अप हो रहे थे, तो इस साल ये सब रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो बहुत अच्छी तरीके से सुलझ रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपनिंग विद सन कार्ड। आई सी कि इस साल का समर बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप किसी ऐसे पर्सन को मिलोगे या उनसे कोई कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा जो आपके अभी तक के जो अजम्पशंस थे,
प्यार को लेकर, पर्सनल रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स को लेकर उसे चेंज कर देगा वो इंसान पूरी तरीके से। नॉट नेसेसरी ये रोमांटिक भी हो, ऐसा कोई भी पर्सन लेकिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। यहाँ पे आउल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यू कैन सी हियर वाइट विच, द वाइज वन। सो इस पर्सन के साथ इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बिल्ड होगा आपका, वेरी स्ट्रांग कनेक्शन। इमीडिएटली जब भी मिलोगे इनसे, उसी मोमेंट पे व्हेन यू बोथ विल सी ईच अदर, इस आउल को देखिए, इसकी आंखें, जब आई कांटेक्ट होगा इमीडिएटली उसी पॉइंट पे आप समझोगे कि ये एक बहुत इंटेंस कनेक्शन होने वाला है। एंड ये किसी भी तरीके से आ सकता है। बहुत सारे लोगों को रोमांटिक होगा। फॉर फ्यू ऑफ देम ये कोई टीचर भी होंगे, आपके लाइफ में आएंगे, काउंसिल, गाइड, मेंटर, एनीथिंग। बट ये आपकी लाइफ को इस साल चेंज करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। ये और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इस साल के लिए आ रहा है कि आप आपके एंसेस्टर्स की, आपके फैमिली में पूर्वजों से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज थे, अगर एक पैटर्न था फैमिली में, लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही थी, आपके फैमिली मेम्बर्स को करियर में, या सेम टाइप की बीमारियां हर एक जनरेशन में हो रही थी, या सुख शांति नहीं था, और ये पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में था, तो इस सन के साथ ये जो क्रो दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि पितरों का अगर जो भी अगर दोष था कोई, या कोई भी तकलीफ़ें थी, जो ब्लॉक्ड एनर्जी थी एंसेस्टर्स की, वो अभी बहुत अच्छी तरीके से चैनल हो रही है। अगर कोई आपके पूर्वज पास्ट ऑन नहीं हुए थे, नेक्स्ट रेल्म में अपनी जर्नी के वहीं अटक गए थे, तो उनकी आगे की जर्नी बहुत स्मूथ हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस जनरेशन में आपकी फैमिली में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी थी, जो रुके हुए काम थे, सालों से लोग उसी पैटर्न में जूझ रहे थे, तो वो क्लियर हो रहा है। बहुत सारे कार्मिक रिलीजेस हैं इस साल, ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी ज़िंदगी कोई किसी के आने की वजह से उम्मीदों से, खुशियों से भर रही है। जो होप आपने पास्ट में खो दी थी, जो लाइट, जो कॉन्फिडेंस, या समहाउ इमोशनल कनेक्शंस में जो चोट आपने पहले खाई थी, वो सब क्लियर हो रही है। एंड इट अप्लाइज टू एवरीवन, अगर सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, अगर ये रोमांटिक कनेक्शन आपके मन में नहीं है, लेकिन जस्ट नॉर्मल इंटरपर्सनल रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये सभी बहुत अच्छी तरीके से कैसे क्लियर आउट हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपके मन में बहुत सारी आइडियाज़ हैं आपके करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और ये बहुत ही ग्रैंड सक्सेस जो आपके मन में है, उस तरीके से सक्सेस मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। लेकिन इसे टाइम देकर एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। तो डोंट रश इनटू एनीथिंग दिस ईयर, टेक सम टाइम, पूरा डेडिकेट करके उस पर टाइम स्पेंड करके उसे एक प्लान बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए, जो लोग हैं उस काम से रिलेटेड उनसे बात कीजिए, एंड देन टेक नेक्स्ट स्टेप। इमीडिएटली जंप नहीं करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, फिर भी कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बहुत डिटेल प्लानिंग की ज़रूरत है यहाँ। सो लेट्स सी टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे 2 कार्ड नीचे गिरे थे, फिर से सन आया था यहाँ। The Magician, the Emperor, 9 of Cups,
यहाँ आया है एस ऑफ कप्स। वैसे इस डेक में एम्परर के 2 कार्ड्स थे, एक मेल एम्परर एक फीमेल एम्परर। शायद इस डेक से निकालना मैं भूल गई थी, तो मैं इस कार्ड को वापस रख रही हूँ क्योंकि 2 एक्स्ट्रा एम्परर है। बट यही एम्परर की एनर्जी प्रोमिनेंट है। एंड देन 7 ऑफ कप्स, ओके। एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव द मून, ओके, ऑल राइट। So as I said, this year is going to be very important in anything related to hearts, emotions. और ये इमोशंस दूसरों के प्रति, अपने प्रति, दोनों के लिए हो सकते हैं। अगर आप खुद पे ही बहुत स्ट्रिक्ट थे, जजमेंटल थे, खुद की डिसीजन को, इमोशंस को बहुत हार्शली जज करते थे, तो इस साल आप रियलाइज़ कर रहे हो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टनेस, सेंसिटिविटी, इमोशंस, और अपना दिल खोल रहे हो। एज यू कैन सी समबडी हैज़ ओपन देयर हार्ट एंड बहुत सारे बटरफ्लाइज निकले हैं। यहाँ भी बटरफ्लाई है, तो कोई तो डेफिनेटली आ रहा है आपके लाइफ में जो आपके लाइफ का पूरा नज़रिया बदल रहा है। यू विल फील, ओके। With magician, I see that I said earlier कि आपके मन में बहुत सारी आइडियाज़ हैं एंड आपका बहुत टाइम भी स्पेंड होने वाला है इस साल उस आइडियाज़ को आगे मैनिफेस्ट करने में, उसके प्लान्स बनाने में। बहुत सारा काम आप अकेले करते हुए दिख रहे हो मुझे। सो इट्स नॉट लाइक लॉट ऑफ टीम वर्क इज़ हैपनिंग। प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना, लोगों से जुड़ना, ईमेल्स, कॉन्वर्सेशन, ये सब आप अकेले ही करते हुए लग रहे हो मुझे। देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ सपोर्ट या फिर लोगों की मदद आप ज़्यादा नहीं लोगे। ऑल्सो यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रैवल काफ़ी होने के चांसेस है अगेन नेक्स्ट ईयर। इंटरनेशनल ट्रैवल या इवन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल काफ़ी होगा आपके लिए। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, सन की एनर्जी है, बी द लाइट। सो लोगों को कुछ सिखाना, कुछ एंशंट नॉलेज सिखाना, या फिर आप खुद अगर सीख भी रहे हो तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। टीचिंग, काउंसलिंग, या ऑलरेडी आपके पास जो नॉलेज है उसे वाइड ऑडियंस के सामने शेयर करना, इसमें काफ़ी वक्त जाएगा आपका इस साल। सो इस साल के एंड तक आपकी पर्सनालिटी में, इवन आपकी इमेज, लोगों के सामने आपकी जो पब्लिक इमेज है उसमें और ग्रोथ और पॉपुलैरिटी दिख रही है मुझे। करियर बहुत अच्छी रहेगी इस साल। सन कार्ड, वैदिक ज्योतिष में सन का आना करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सेलेंट करियर, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो करियर में, वो आप ज़रूर हासिल कर पाओगे विथ 9 ऑफ कप्स। जो दिल से उम्मीद है, जो आपकी विश है, आपका एक ड्रीम जॉब है, करियर है, ग्रोथ कहीं चाहिए, बिजनेस में हर एक चीज़ मुमकिन है। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इस साल। प्रमोशंस चाहिए, जॉब नहीं है, अभी अनएम्प्लॉयड हो, नया जॉब ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली यू विल गेट ग्रेट जॉब। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हो, अभी तक आपने कभी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर नहीं किया था, या आप ऑलवेज चाहते थे कि आपकी एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल करियर हो, लेकिन हमेशा अगर आपको दूसरों के ऊपर फाइनेंसेस के लिए डिपेंड रहना पड़ा अब तक, तो इस साल अगर आप प्लान करते हो, प्रिपरेशन करते हो, ज़रूर आपकी वो विश कंप्लीट होगी, ज़रूर। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं करियर के लिए। आपकी उम्मीद से बढ़कर आपको मिलेगा अगर एफर्ट्स करोगे, और थोड़े रियलिस्टिक एफर्ट्स करोगे। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास समय कितना है,
आप क्या ट्रेनिंग ले सकते हो, स्किल सेट, उसके ऊपर रियलिस्टिकली अगर आप काम करते हो तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग इवन एज अ फ्रेशर या ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे इंटरव्यूज़ में, यू विल बी सक्सेसफुल। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आपकी आपकी ईयर, एकेडमिक ईयर बहुत अच्छी रहने वाली है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। एंड इफ़ यू आर एट द एंड ऑफ योर एकेडमिक करियर, यानी अभी लास्ट ईयर्स में हो, जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, तो बहुत सारे जॉब ऑफर्स आ सकते हैं विद 7 of Cups। यू नो एट द एंड ऑफ योर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ईयर में बहुत सारे ऑफर्स आएंगे आपको, सो बी रेडी फॉर दैट। लेट्स सी और क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरी बैटरी कैमरा की थोड़ी लो चल रही है, तो लेट्स फिनिश दिस रीडिंग क्विक। अब हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से दो कार्ड्स लेते हैं यहाँ। एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस यहाँ पे ये है कि टाइम चेंज होने वाला है बहुत फास्ट, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, इवन हेल्थ में। तो एक ही टाइप की मेंटालिटी में आप नहीं रह सकते हो, स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। एनर्जी बहुत फास्ट शिफ्ट हो रही है आपके लाइफ में। ये कार्ड आया था एंड्योरेंस, सन इन स्कॉर्पियो, यानी सन वृश्चिक राशि में। और एक कार्ड लेते हैं, और ये है मून इन वर्गो, ऑर्डर। ये अगेन बात कर रहा है वही प्रिपरेशन, अपनी टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को पूरी डिटेल में स्टडी करना, लोगों के सामने उसे पेश करने के पहले थॉरो नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। ऑल्सो हेल्थ पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतनी अपनी एक्सरसाइज रूटीन पे फोकस रहना चाहिए आपका। बहुत लेथार्जिक बन के एक ही जगह बैठकर काम नहीं करना है। आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, जितना हो सके रॉ फूड, वेजिटेबल्स, यू नो, फ्रूट्स, इस डाइट पे फोकस कीजिए। जो सन की एनर्जी में ग्रो हुआ है ऐसा फूड, ना कि जो प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है, फ्रोज़न है, उसे ना खाइए ज़्यादा। ईट फूड इन अ रॉ फॉर्म, जो खेतों से आकर मार्केट में बिकता है, इस तरीके की सब्जियां ज़्यादा खाइए। एंड विथ स्कॉर्पियो, सन इन स्कॉर्पियो, I see that आप बहुत एक अंदरूनी एक शक्ति महसूस करोगे अपने अंदर। दिस इज़ अगेन सन्स एनर्जी। जो आपकी लाइफ का जो भी एरिया था, जो बहुत आपको क्लैरिटी नहीं थी, या जो बहुत हिडन सा था, आपको हमेशा परेशानी होती थी उस एस्पेक्ट से डील करने में। एनीथिंग, आपकी फैमिली हो, ऐसा कोई करीबी एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, कोई रिश्ता है या फैमिली की कोई हिस्ट्री है, जो आप हमेशा डिफ़िकल्ट फेस करते हो बात करने में, कम्युनिकेट करने में, उसे आप बहुत आसानी से डील कर पाओगे इस साल। इवन अपने पेरेंट्स से कुछ दिल की बातें कहनी है, लेकिन आपको हमेशा डिफ़िकल्टीज आती थी, या अपने पार्टनर से कुछ कहना है, बट इस साल आप अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वो बातें कहोगे, उसे समझा जाएगा, और आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो रही है उसकी वजह से। अब देखेंगे कि क्रिस्टल डेक से क्या मैसेज है, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इस साल। Tiger's Eye, overcome your fears,
दिस अगेन टॉक्स अबाउट द सेम जो इमोशनल फियर्स हैं, जो जो आप ओपन अप नहीं हो पाते हो क्लोज कनेक्शंस में, या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अब आपने खुद को बहुत बंद करके रखा है, वो सब चेंज होने वाला है. यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग समवन अगेन. किसी पे बहुत जो ट्रस्ट करना आपने छोड़ दिया था, यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग दिस पर्सन. कोई ना कोई आ रहा है जो आपकी ये एक आपकी थिंकिंग पैटर्न में बहुत चेंज लाएगा. प्रॉबेबली दे डोंट डू इट ऑन पर्पस, बट उनका बिहेवियर या कितने ओपन माइंडेड हैं, या जैसे आप हो वैसे ही बिना जजमेंट किए हुए आपको एक्सेप्ट करेंगे, उसकी वजह से आपके मन में फिर से वो उम्मीद जाग उठेगी. सो एंड ऑल्सो ये क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो आपके लिए. टाइगर्स आई ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एनी हार्मफुल और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस. नज़र लगना या एकदम अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, लोगों की टॉक्सिक एनर्जी की वजह से ड्रेन होने लगते हो, तो भी ये एक अच्छा क्रिस्टल माना जाता है. वैसे ब्लैक टूरमलाइन वगैरह हेल्प करते हैं, बट टाइगर्स आई ऑल्सो हेल्प्स, स्पेशली ओवरकमिंग इन योर फियर्स. जो बात करने में डर था, झिझक थी, जो एक्शन लेने में हमेशा आप झिझक रहे थे, वो एक्शन आप लोगे इस साल. Now let's see one more advice card and then we'll take a rule for you. एक रूल निकालेंगे इस साल के लिए. जनवरी मंथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस साल का. जनवरी एंड अप्रैल एंड ऑल्सो मार्च एंड probably May and June also. Owl spirit, oh my god, यहाँ पे कितनी सारी आउल आई है, फिर से आई है ये. You see clearly now. नंबर 7 आ रहा है, और 2023 is also when you add all those digits it's number 7. नंबर 7 ईयर है ये. एंड 7 साउथ नोड का कार्ड होता है, नंबर होता है. केतु या साउथ नोड कहते हैं, जो हमारा पास्ट, हमने पास्ट में गेन किया हुआ नॉलेज, पास्ट बर्थ, पास्ट रिलेशनशिप्स, इन सब बातों को भी दर्शा रहा है. तो इस साल बहुत सारी क्लैरिटी भी आ रही है. जिसको लेकर आपको कन्फ्यूजन था, अगर रिलेशनशिप में हो तो उसमें अच्छी सन के साथ कंप्लीट क्लैरिटी यू विल गेट. Also, your intuition is going to enhance a lot. 100% आपका intuition on the point होगा. Sixth sense, जो दिल में महसूस करोगे वो सही होगा, और आप उसके लिए बाहर से अप्रूवल नहीं सीख करोगे. जो आपको महसूस हो रहा है, आप उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. तो बहुत स्पिरिचुअल ईयर भी है, अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है. इन केस ये ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में बहुत सारे टॉर्मेंटिंग मोमेंट्स आए, टॉवर मोमेंट्स आए एंड उसके बाद आपको लेसन मिला. नो, लेसन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि ये पहला कार्ड ही शील्ड मेडन आया था, इसीलिए आप ये डिफेंसिव मोड में हो एट प्रेजेंट 2022 के एंड में. लेकिन नेक्स्ट साल में ये सब सीन बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो रहा है. नाउ लेट्स टेक वन रूल फॉर यू. और आपके लिए रून आया है, ये रून है फे हो. ये एट द एंड निकाला है हमने रून. बहुत सारी बातें कर रहा है ये आपके इस साल के बारे में. एक तो जैसे मैंने कहा था, करियर बहुत अच्छी होगी, वेल्थ, फाइनेंस. इसके पहले अगर आप अपनी वेल्थ को जुटा कर नहीं रख पा रहे थे, यानी पैसा आता था चला जाता था, इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, सेविंग्स नहीं होते थे, दिस इज़ द बेस्ट ईयर टू डू दैट. आप अपने खर्चे पे कंट्रोल रखोगे. आई ऑल्सो सी कि इस पे आपका ध्यान भी रहने वाला है, फोकस पैसे पे.
एंड लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग. अगर कभी भी इसके पहले एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, जॉब नहीं थी, अब अगर फिनेंशियल सक्सेस शुरू हो रही है इस साल, तो वो एक स्टेबल सक्सेस रहेगी. आपकी अगर इच्छा है, विश है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, कोई लैंड खरीदना है, वॉट एवर योर विश इज़, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इसके लिए बहुत अच्छा साल है. दिस इज़ द रूल ऑफ लक ऑल्सो. गुड लक, न्यू बिगिनिंग्स, फिर से कॉन्फिडेंस की शुरुआत होना, जो कहीं पहले खो दिया था, या वो विश्वास, वो एक इनर स्ट्रेंथ, इनर फायर, इट्स ऑल स्टार्टिंग अगेन दिस ईयर. तो पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से जहाँ पे भी आपने खुद को बंद करके रखा है, वो ओपन अप हो रहा है. फिर से वो विश्वास, वो ट्रस्ट लोगों पे रखना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे स्मूथ हो जाएंगे इस साल. करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ है. अगेन आई वुड से नया घर खरीदना है, अगर आपका पहला घर खरीदना है, दैट विश इज़ फुलफिलिंग. ट्रैवल बहुत है, दिस ऑल्सो इज़ द रूल ऑफ ट्रैवल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट एंड सक्सेसफुल ईयर. जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो होगा. इंट्यूशन की बहुत हेल्प होगी आपको. Excellent year for you, Sagittarius, and I'm very happy to do this reading, and thank you for watching.